नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज की इस रिपोर्ट में। और 2020 से 23 सेशन के जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं और 2019 से 22 सेशन के जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं उनके लिए आज एक रिपोर्ट है जिसमें कि कहा गया है कि आपकी जो भी सब्जेक्टिव परीक्षाएं होंगी उसमें समय बढ़ाने की जो मांग की जा रही है। तो आपका जो है क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर, ज़रूर नीचे जो है कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। हालांकि अभी जो है हर एक स्टेट से छात्र एवं छात्राएं यही कह रहे हैं कि स्नातक की जो परीक्षाएं अब हो रही हैं ऑफलाइन मोड में, उसमें जो है समय की बढ़ोतरी की जाए, जिससे कि जिनका भी लिखने का आदत छूट गया, क्योंकि कई सारे स्टेट्स में ऑनलाइन परीक्षाएं चल रही थी, इसकी वजह से सभी के जो लिखने की आदत छूट चुकी थी। और अपने बिहार यूनिवर्सिटी में 2019 से 22 सेशन के छात्रों छात्राओं की भी परीक्षा जो हुई थी पार्ट 1 वाली, उनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव ली गई थी, जिसमें कि उनको सिर्फ और सिर्फ टिक करना था और गोला को जो है भरना था। तो ये सारी चीज़ें जो है उनको करनी पड़ी थी और उनको 2 घंटे का समय दिया गया था। हालांकि अब जब परीक्षा सब्जेक्टिव होगी तो आपकी परीक्षा का जो है समय 3 घंटे दिया जाएगा। 15 मिनट जो है आपको कॉपी को फिल करने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसे देखते हुए आपको जो आंसर शीट पे आंसर देने होंगे। तो आपका जो है क्या कहना है। हालांकि आज की रिपोर्ट पे हम नज़र डाल लेते हैं रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो इसे लागू कर दिया है, 4 घंटे की जो है सब्जेक्टिव परीक्षाएँ होंगी यूनिवर्सिटीज़ में। और उसके बाद जो है और भी कई सारी जो अपडेट्स आएंगी, लेकिन यूजीसी को कहा गया कि हर एक स्टेट के लिए इसे लागू कर दिया जाए, जिससे कि छात्र एवं छात्राओं को परीक्षा देने में आसानी हो और उन्हें जो है दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो क्या आपकी भी आदतें लिखने की छूट चुकी है? ये सभी जो है चीज़ें नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप रिपोर्ट देख रहे हैं, स्नातक की परीक्षा में 4 घंटे समय देने की मांग। तो 4 घंटे समय जो है छात्र एवं छात्राएं मांग कर रहे हैं। और अपनी बिहार यूनिवर्सिटी इसे लागू करेगी कि नहीं करेगी ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन जब तक कि यूजीसी इसके ऊपर कोई फैसला नहीं लेती है तब तक कि ये किसी अदर यूनिवर्सिटीज़ में लागू नहीं होगी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है तो गवर्नमेंट कोई भी जो है वो अलाउ कर सकती है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ कर सकती है, लेकिन मेन जो है फैसला यूजीसी का होता है। यूजीसी चाहे तो सभी स्टेट्स में इसे लागू कर सकती है। तो बिहार विश्वविद्यालय समेत सूबे के तमाम विश्वविद्यालय में जो है संचालित होने वाली परीक्षाओं में प्रति घंटे 15 मिनट अतिरिक्त समय जो है दिया जाता है। और कोरोना काल में जो है 2 वर्षों तक जो है ऑफलाइन मोड में परीक्षाओं का जो है संचालन नहीं हुआ था। इसके कारण छात्रों को उत्तर पुस्तिका लिखने की आदतें छूट चुकी है। उच्च शिक्षा विभाग के पास जो है जब ये मामला जो है पहुंचा तो सरकार ने जो है इस पर जो है विचार करना शुरू कर दिया है और अन्य प्रदेश में जो है अभी इसे लागू किया गया है, मतलब किसी किसी स्टेट में, सभी स्टेट में नहीं। और इन्हीं सभी बातों का जिक्र करते हुए छात्र एवं छात्राओं ने जो सरकार व यूजीसी को पत्र लिखा है। ऑफलाइन मोड में परीक्षा नहीं होने से जो है लिखने की आदतें छूट गई है और अतिरिक्त समय देने की जो है मांग की गई है। इधर यूजीसी अगर इसे लागू कर देता है तो स्नातक की परीक्षा 4 घंटे की हो जाएगी। वर्तमान में 3 घंटे प्रश्नों के उत्तर लिखने और 15 मिनट समय जो अतिरिक्त जो है प्रश्नों को पढ़ने और समझने के लिए दिया जाता था। तो ये जो है कुछ रिपोर्ट्स है। आपका इस पे जो है क्या कहना है ये कमेंट ज़रूर करिएगा। और अभी फ़िलहाल पार्ट 1 का जो फॉर्म ही भरा रहा है, तो 20 तारीख तक फॉर्म भराएगा। उसके बाद उनकी जो परीक्षा कार्यक्रम जारी की जाएगी, तो 25 तक जो परीक्षा कार्यक्रम भी जारी किया जाएगा और आपका एडमिट कार्ड भी मिलने का समय जो है आपको बताया जाएगा। तो आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जैसे ही कोई रिपोर्ट आती है परीक्षा के रिगार्डिंग तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद।